मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों को जय श्री राम। मित्रों, इस भागम भाग दौड़ ज़िंदगी में मैं देखता हूँ ना, जितने लोग मिलते हैं रास्ते में भी मिलते हैं, मैं देखता हूँ परेशान ही रहते हैं ज़्यादातर लोग। अच्छा, मैं ऐसा हूँ कि मैं घर में रहूँ, ऑफिस में रहूँ, रास्ते में रहूँ, ऑटो में रहूँ, मेट्रो में रहूँ, ठीक है, मैं हमेशा, ये आप लोगों की आशीर्वाद है और भगवान की असीम अनुकंपा है, कोशिश करता हूँ कि मैं मुस्कुराता रहूँ, साथ में मेरे वाले साथ वाले भी मुस्कुराते रहें। ठीक है, मेरा ये प्रयत्न होता है और ये तभी होता है जब आप आत्मविश्वास से लबालब हों, आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपके कंट्रोल में हों। मेरी भी इच्छाएं, ऐसा नहीं है कि भाई आदमी है, मानव तन है, तो मानव तन में भाई सबको चाहत होती है, हमें भी चाहत होती है, लेकिन इच्छाओं को आप अपने कंट्रोल में रखिए। किसी को देख करके, ठीक है, हम इच्छाएं करें वो बेकार है। हम जानते हैं कि हम चलेंगे बाहर और हम सोचें कि जो है वो मर्सिडीज़ में जा रहा है, हम पैदल जा रहे हैं। हमें नहीं सोचते हैं भाई वो मर्सिडीज़ में जा रहा है, मर्सिडीज़ में जा रहा है, वो नहीं चल पा रहा है पैदल, इसलिए मर्सिडीज़ में जा रहा है। हम पैदल चल रहे हैं, हमें स्वस्थ रहना है। ठीक है, ऐसे क्या हुआ कि एक प्रसंग याद आ रहा है, ये शायद तरुण मुनि जी का प्रसंग है। तरुण मुनि जी ने कहा कि एक व्यक्ति उनके पास में कोई रोता हुआ जाता है। वो कहते हैं क्या हुआ? कहा हम बहुत गरीब आदमी हैं। उन्होंने कहा कैसा क्या हो गया? बोला मेरा पड़ोसी है ना, वो इतना सारे पटाखे लेके आया है। तो बोला इसमें क्या दुख की बात है? बोला मेरा पड़ोसी लाया, मैं तो नहीं लाया हूँ। बोला तुम्हें सोचो कि वो जो पटाखे लाया है ना पड़ोसी, मंगवाया मैंने ही है, ये सोच कर देखो आप। उन्होंने कहा हाँ तो बहुत अच्छा है। कहा लेकिन फिर मेरे मन में एक दुविधा हो रही है। उन्होंने कहा क्या हो रही है? उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी पटाखे जलाएगा तब कष्ट होगा मुझे कि भाई पड़ोसी पटाखे लाया, जला भी वही रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस आदमी से कहा कि आप ये सोचिए कि मालिक आदमी जो होता है वो हमेशा बैठा रहता है और जो नौकर आदमी होता है वो काम करता है। तो आप मालिक हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं और पटाखे जो जला रहा है वो आपका नौकर है, आप जलवा रहे हैं। आप ये सोचिए भाई, सोचना है। देखो, सुख और दुख केवल आपके आत्म की मन परिस्थिति पे डिपेंड करती है। ये आपको कैसे सोचते हैं ये आपके डिपेंड करता है। कोई चीज़ मेरे पास नहीं है, मैं सोचता हूँ ए नहीं है, मैं परेशान। अब हम ये सोच लें वो चीज़ नहीं है तो अच्छी है, ठीक है, उस चीज़ की अच्छाई देखिए। वो चीज़ नहीं है तो अच्छी है, उसमें क्या अच्छाई है, कैसे हो सकती है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जब हम ऐसा सोचने लगेंगे ना तो फिर हम मस्त रहने लगेंगे। ये टेंशन, माया, मोह, भ्रम, जाल, पैसा कौड़ी, दुनिया, ये सब जो है इससे मुक्त हो जाएंगे। और इससे जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर जो है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, फिर इसके बाद में हमारा जीवन का राह बहुत आसान हो जाएगी। कहीं भी आप मुझसे, मेरे से ले लीजिए, आप मुझे बताइए कि आप 50 लाख रुपए आपके पास में हैं, मेरे पास में कोई पैसा नहीं है, आप मेरे साथ में चल रहे हैं, आप मर्सिडीज़ से चल रहे हैं, आप परेशान हैं क्योंकि आपको क्या करना है, आपको गाड़ी की EMI देनी है, आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है। मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य बना रहा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी बन रही है, मैं मीटर में काउंट कर रहा हूँ कि मैं कितना फुट पैदल चला। तो ये आपकी मनस्थिति पर निर्भर करती है, आप जैसा सोचोगे वैसा रहोगे। तो इसका मतलब आप सोच सही रखिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए और साथ में अपनी इच्छा शक्ति जो विल पावर है उसको मजबूत रखिए, दृढ़ रखिए। और अपना एक टारगेट है, जो अपना लक्ष्य है, निर्धारण जैसे कहते हैं, वो हमेशा फोकस उसी पे रखिए। पहुंचना तो हमें वहीं है, लेकिन शॉर्टकट नहीं किसी तरीके से, क्योंकि बताया नहीं कि बड़ा बन जाना तो आसान है, लेकिन बड़ा बने रहना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लक्ष्य को निर्धारण करते हुए आप आगे की तरफ बढ़िए, लेकिन सब कुछ होता हो, जो भी होना है वो हो जाए, जो हो रहा है हो रहा है। आप जो हुआ है उसमें संतोष रखिए और खुश रहिए, खुश रहने का प्रयास करिए, क्योंकि आप दुख रहेंगे तो आपके घर वाले दुखी रहेंगे, आपके आसपास लोग दुखी रहेंगे, आपका परिवार दुखी रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अब मैं चलता फिरता हूँ तो लोग करते हैं, मैं कुछ बोलते हैं लोग तो मैं उसी में हंस देता हूँ, मैं उन बातों को काट देता हूँ, इधर से उधर बातें मरोड़ देता हूँ, ठीक है, तो लोग हंसते हैं।
उसके पीछे तो रीज़न है, वो सोचते हैं, या तो सोचते हैं कि इनको आता नहीं है कुछ। ठीक है, ये आपकी सोच है, उससे हमें क्या नुकसान होना है भैया? हैं, हम तो अपने आप में खुश हैं, हमें उसी से खुशी मिल रही है, 4 लोग और हंस रहे हैं। पहले क्या होता था, हम लोग कभी ऐसे 4 लोग मिलते थे, आपस में बात होती थी, ठहाके लगा के हंसते थे। अब क्या होता है, अब लोग इसकी एक व्यायाम में आ गया, ठहाका लगाते हैं। अब इसी में एक प्रसंग और याद आ रहा है, मैं अपनी यहाँ एक शादी में गया था, बुआ के यहाँ एक लड़की की शादी, बुआ के लड़के की शादी थी। शादी में जब गया था तो शादी में भाई लोग मौज मस्ती करते हैं, मौज मस्ती हुआ। फिर उसके बाद में सुबह का समय हुआ, सुबह हमारे एक बड़े भ्राता हैं, वो भी ठीक है, वो एक्सरसाइज व्यायाम बहुत करते हैं, और वास्तव में करते हैं। मैं आपको अगर बताऊं कि तो उन्होंने व्यायाम से अपने आप को इतना फिट कर लिया है जो जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। अब मैं कभी मिलाऊंगा या फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, वो आप समझ लीजिए कि उनका पेट हाइट कम, ठीक है, और फाइट ज़्यादा थी। हाइट कम, फाइट ज़्यादा थी, पेट, ठीक है। लेकिन उस व्यायाम से उन्होंने पेट को इतना कंट्रोल कर लिया कि लोग बिलीव ही नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन अब चूंकि मैं देखता हूँ तो मानने पड़ेगा, ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जब बताया शादी में उन्होंने क्या किया, बड़ी तेज़ से कोई 88 विधि है, उन्होंने बड़ी तेज़ से जो है ठहाके लगा के हंसना शुरू किया। भाई सब लोग वहाँ पे चौंक गए, उठे। अब देखिए वो काम करते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखिए, उन्हें काम करना है तो करना है। आप शादी में आए हो, बारात में आए हो, 100 लोग हो, 50 लोग हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप हंसो, रो, गाओ, ये आपकी टेंशन परेशानी है। उनको जो व्यायाम करना है वो कर रहे हैं, बड़े ठहाके लगा के। हमने कहा था ये क्या हो गया आपको? कह रहे हैं 88 विधि है। हमने कहा कोई बात नहीं है। तो गांव में पहले हम लोग मिलते थे, मुस्कुराते थे, बैठते थे, आपस में बातचीत होती थी, उसमें ऐसी बात होती थी, लोग हंसते मुस्कुराते थे। अब तो लोगों के पास समय ही नहीं है। अब हंसेंगे कैसे? स्माइलिंग फेस। किसी से देखो, कहीं पे हम जाते हैं ना, कहीं रेस्टोरेंट XYZ, मतलब कहीं भी, किसी कंपनी, कहीं भी मतलब इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं या इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग बताते हैं, कहीं आप किसी से मिलो तो स्माइलिंग फेस। अब यहाँ 7 घड़ा पानी पड़ा है, घर से नहा के चले नहीं हैं, कपड़ा फटा पड़ा है। अब घर पे फटा पड़ा है, लेकिन आपको ऑफिस आना है तो आपको बढ़िया क्रिच और बढ़िया अप टू डेट रहना है, जूतम पॉलिश होना चाहिए, भले ही जो है घर पे जो व्यवस्था हो। स्माइलिंग फेस दिखाने के लिए ऐसा क्यों करते हैं? अरे आप हमेशा मुस्कुराओ, स्माइलिंग नहीं, ऐसा मुस्कुराओ कि सामने वाला भी आपको देख के मुस्कुराए। और जब वो मिलन होगा ना, तो वो ज़्यादा खुशी होगा, सामने वाला और प्रसन्न होगा। उसको भी खुश करो, सामने वाले को भी खुश करो, अपना खुश रहो, वो उसको भी खुश करो, और उसको ऐसे मेमोरी दे दो, ऐसा मिलन कर दो कि वो जाने के बाद में आपको भूल ही ना पाए। ठीक है, और इसी सब के साथ में धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।